Good morning, sir. Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, कौन सा टॉपिक? बोलो। Which topic we were discussing last class? Can you all hear me? Charging by induction complete, sir. Charging by induction complete. सर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चल रहा था. Yes, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना. यस yes, सर. sir. Definition लिखवा दिए थे. डेफिनेशन लिखवा दिए थे. यस Yes, सर. sir. ओके. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, कोई बता सकते हैं? रेज योर हैंड. शशांक मिश्रा, बोलो. शशांक, दिवेश. It is defined as the work done to move unit positive charge from infinite to the point inside electric field is called electric potential. Work done to move unit positive charge from infinity to the point Add to the point inside electric field. field. अब जैसे देखो, अगर क्वेश्चन रहे if 20 joule of work is done
in moving 5 coulomb of charge, minus 5 coulomb of charge from infinity to the point. तो उस पॉइंट का पोटेंशियल बता सकते हैं? 4 volt. Find the electric potential of that point. कितना हो जाएगा? 4 volts, sir. सोच के बोलिएगा. -5 degrees, -5 column है, sir. minus 5 coulomb of charge. बोलो 4 होगा. बोलो जल्दी. 4 की -4 क्या होगा? -4, sir. -4 होगा, बिल्कुल. तो सिंपली पोटेंशियल मतलब क्या बोले? पोटेंशियल मतलब वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट डिवाइडेड बाय चार्ज. ठीक है. तो इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में वर्क डन कितना हो रहा है? 20 जूल. और कितना चार्ज को मूव कर रहे हैं हम लोग? -5. -5 कूलम. तो कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट. आर यू गेटिंग? Yes, sir. -4 volt, sir. हाँ, -4 वोल्ट. और अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point P is -20 volt. Find work done to move 10 coulomb of charge from infinity to that point. बता सकते हो? -200 joule. -200 joule. Yes, sir. -200 joule. तो -200 जूल ही होगा. W बराबर V क्यू. V -20 इंटू 10 हो जाएगा -200. कोई दिक्कत इसमें? No, sir. सर एक बार और समझाइएगा. देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का -20 वोल्ट है. ये क्वेश्चन समझ गए? पहला क्वेश्चन. नहीं सर, अभी हम ज्वाइन किए सर, डिस्कनेक्ट हो जा रहे थे बार बार. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या है? कि वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब 1 कूलम चार्ज को
इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क होगा उसी को क्या बोला जाएगा, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बोला जा रहा है कि 20 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग -5 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब 20 जूल वर्क हो रहा है -5 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में। Yes, sir. बात सुना रहा है? Yes, sir. -5 कूलम चार्ज को लाने में 20 जूल वर्क हो रहा है, तो 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क होगा? बोलो। -200 joule. आ रहा है सुनना है? Yes, sir. उसी प्रकार दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है -20 वोल्ट। देखो V बराबर W बाई Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा, VQ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर किसी पॉइंट का पता है -20 वोल्ट और निकालना फाइंड वर्क डन टू मूव 10 कूलम ऑफ चार्ज, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट P पे लाने में वर्क -20 जूल होता है, ठीक है। तो 10 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में कितना वर्क होगा, नहीं निकाल सकते हो? यस सर। अंडरस्टूड? सर पॉइंट, किसी पॉइंट से इंफिनिटी में ले जाने के लिए भी तो यही होगा। क्या बोल रहे हो? किसी पॉइंट से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए भी यही होगा। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, ये पहला पार्ट था, दूसरा इसी का है, ये पहला हो गया। दूसरा फाइंड वर्क डन टू मूव 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम द पॉइंट P टू इंफिनिटी, यही ना बोलना चाह रहे हैं आप? यस सर ये। तो देखो इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे, ऊपर वाला इरेज करें, Yes, sir. ये पॉइंट P है और इधर इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी से किसी मतलब 1 कूलम चार्ज को P पॉइंट पे लाने में वर्क हो रहा है, मान लिया जाए W, या मान लिया जाए 20 जूल वर्क हो रहा है, ठीक है, या -20 जूल हो रहा है। 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से P पॉइंट पे लाने में वर्क कितना हो रहा है, -20 जूल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस P पॉइंट से इनफाइनाइट पे चार्ज को ले जाने में वर्क कितना होगा, +20 जूल। आर यू गेटिंग? यस। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, वर्क डन टू मूव 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम द पॉइंट टू इंफिनिटी +200 जूल हो जाएगा ना। सर रिपीट कीजिए सर, नहीं समझ में आ रहा। देखो ना, इनफाइनाइट से P पॉइंट पे लाने में वर्क है -20 जूल, यस सर। तो P पॉइंट से इनफाइनाइट पे ले जाने में कितना वर्क होगा, नेगेटिव हो जाएगा उसका। यस सर। तो नेगेटिव मतलब माइनस है और माइनस फिर लगा दो तो 20 जूल हो जाएगा। ओके सर, समझ गए। सर क्वेश्चन सेम है। हाँ क्वेश्चन सेम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल -20 वोल्ट है, तो फाइंड द वर्क डन टू मूव 10 कूलम ऑफ चार्ज
इस केस में इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट और यहाँ Yes, है पॉइंट टू इन्फिनिटी। yes, sir, sir. इरेज करें इसको। Yes, यस sir. सर कर दीजिए। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आपके बोर्ड में एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, एक सेंटेंस वाला, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या अगर आपसे पूछा जाए कि if 100 joule of work is done in moving 20 coulomb of charge, then find the electric potential of that point, तो कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। तो इसी प्रकार से एक मार्क्स का क्वेश्चन इसे आता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको क्या पता है कि एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क होगा उसको बोलेंगे उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या हुआ? जैसे मान लेते हैं पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ठीक है? तो किसी 1 कूलम चार्ज को अब इंफिनिटी पे नहीं जाना है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ही कोई 2 पॉइंट होगा और किसी भी 2 पॉइंट के बीच चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में जो वर्क होगा उसको वो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो वर्क डन इन मूविंग, शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं, वर्क डन इन मूविंग 1 coulomb of charge plus 1 coulomb of charge from P to Q, यही क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? उसमें एक कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा और उस 2 पॉइंट के बीच एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा उसी को हम लोग वो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो डिफाइन डिफरेंशियल लिखिएगा आप लोग। इट इज डिफाइंड एज the work done to move, It is defined as the work done to move 1 coulomb of charge work done to move 1 coulomb of charge from क्या कर सकते हैं, फ्रॉम की जगह पे बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, क्या सर? फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट कर दीजिए, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। yes, sir. रिटेन यस सर। ऐसे भी कर सकते हैं कि वर्क डन टू मूव 1 coulomb of charge between any 2 points inside electric field,
is known as potential difference between those two points. Potential difference का मतलब हुआ difference in potential of two points. ठीक है, जैसे पॉइंट P है तो इस पॉइंट का एक अपना पोटेंशियल होगा, एक पॉइंट Q है तो Q का भी अपना एक पोटेंशियल होगा, और वही दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, वही दोनों का जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए Vp माइनस Vq ये क्या होगा, तो वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज कहां से, फ्रॉम Q टू P, इन्फिनिटी नहीं, Q टू P डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, Vp माइनस Vq बराबर वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम पॉइंट Q टू P। देखो हमेशा याद रखो Vp मत पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या हुआ कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो इनिशियल पोटेंशियल इसमें कौन सा है, Q है ना। VQ। Yes, sir. Yes, sir. तो चार्ज को Q से कहां ले जाना है, P के पास। P ठीक के है। पास तो बोलेंगे Vp माइनस Vq बराबर वर्क डन चार्ज फ्रॉम Q टू P बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितना चार्ज को हम लोग मूव करवा रहे हैं। Yes, sir. तो इसको नोट कर लें, ये सर नोट कर डायग्राम भी डेल्टा V बराबर वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ये क्या लिखे सर, चार्ज मूव। ट्राइंगल क्या बना है? डेल्टा है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, आपस में बात ना करें। सर जो कोई ट्रायंगल बना है वो पूछ रहा है रक्षित। क्या बोल रहे हो, सर जो ट्राइंगल बनाए हैं, आवाज नहीं आ रहा है, क्या जी बोल रहे हो। हेलो, जो ट्राइंगल बनाए हैं सर। हेलो सर, भी के आगे ट्राइंगल है ना एक छोटा सा। चेंज डेल्टा V रिप्रेजेंट करता है चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, डेल्टा का लग जाता है ना बाबू, तो डेल्टा V क्या Yes, मतलब sir. हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ठीक है सर। आया सुन रहे हैं, यस सर। इसको नोट कर लीजिए। और डन सर। मान लिया जाए दो पॉइंट है A और B, और A का पोटेंशियल है 50 वोल्ट और B का पोटेंशियल है 30 वोल्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए फाइंड वर्क डन टू मूव 5 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम P to Q, P to Q नहीं, A to B बना सकते हैं। 4 सर। कितना होगा, 100 जूल। 100 जूल होगा। यस सर। तो पोटेंशियल फाइंड वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम A to B, मतलब Vb माइनस Va बराबर क्या लिखेंगे, फ्रॉम A to B है, मतलब A इनिशियल पॉइंट है और B फाइनल पॉइंट। देखो ना, वर्क डन टू मूव 5 कूलम ऑफ चार्ज कहां से, A से B तक, मतलब A इनिशियल पॉइंट हो गया और B क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे ना। यस सर।
और ये क्या होगा, वर्क डन बाय कितना चार्ज को हम लोग मूव कर रहे हैं। तो अब यहां पुट कर देंगे हम लोग Vb कितना 30 माइनस 50 बराबर W बाय कितना चार्ज को 5 ना, तो वर्क डन कितना हो गया माइनस 100 जूल। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. सर नहीं समझ में आ रहा सर, माइनस 100 जूल कैसा है? ये समझे? यस सर। हम क्या बोले, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो चार्ज को ए से बी मूव किया जा रहा है ना, यस सर। तो ए मतलब ए इनिशियल हो गया ना पॉइंट, और बी फाइनल पॉइंट हो गया। फाइनल पॉइंट हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी माइनस बी है ना, यस सर, वी माइनस बी है, वी है। वी माइनस बी है। और ये क्या होता है, वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। आ रहा है सुन रहे हैं? यस सर। तो कितना हो जाएगा माइनस 100 जूल। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सर नोट कर लिए। कर लिए सर। इरेज करें। यस सर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और टेन वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस between potential difference between B and A, B and A is, या A and B कर दीजिए, A and B is 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। तो आपसे पूछा जाए कि अगर -2 कूलम चार्ज को मूव करेंगे ए से बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वर्क कितना लगेगा? -20 सर -20 जूल। कितना? -20 जूल। -20। यस सर, -20 जूल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी 10 वोल्ट है। यस सर। मतलब VB माइनस VA दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड वर्क डन टू मूव -2 कूलम चार्ज फ्रॉम A to B, अगर आपसे पूछा जाए फ्रॉम B to A कितना होगा? -2। बोलो। देखो क्या VB माइनस VA कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट। तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो VA माइनस VB होगा ना। यस सर। यस सर सर। +20 तो ये W बाय Q कर देंगे इसको। बोलो। यस सर। VB माइनस VA 10 वोल्ट है, तो VA माइनस VB माइनस
हो माइनस, जाएगा। यस सर, -2 प्लस 20 जूल। इरेज कर रहे हैं। यस सर। Yes, sir. सर 1 मिनट। कर दीजिए सर। रिटर्न यस सर। VA बराबर है 10 वोल्ट और VB हम लोग को पता नहीं है, और चार्ज को लिखो, अगर 20 जूल ऑफ वर्क is done in moving -2 coulomb of charge from A to B, find VB। निकाल सकते हो? सर -20 वोल्ट। 20 joule of work is done in moving -2 coulomb of charge from A to B, find VB। -20 नहीं बनेगा। 0 सर बन गया। नहीं सर बन जाएगा। 0 सर। 0 आएगा। सर -20 0 आएगा sir. हाँ बिल्कुल सही है, 0 आएगा। Yes, sir. किसी को कंफ्यूजन इसमें? No, sir. नो सर। समझे ना? 20 joule of work is done in moving -2 coulomb of charge from A to B। Yes, और sir. the potential difference AB minus BA लिखेंगे Yes, sir. बराबर वर्क डन बाय, ऐसे लिखे हैं, Yes, sir. तो VB माइनस 10 बराबर 10 -10, बराबर। तो VB बराबर 0। सर लिखा हुआ अच्छा से नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा? 20 joule of work is done in moving -2 coulomb of charge from A to B, find VB। VN है sir. हाँ VN है। VN लिखे हो, VN। Okay, sir. Thirty joule of work is done moving
-3 coulomb of charge from M to N. Find VM. एकदम सेम क्वेश्चन दिया है. सर -40 कितना आ गया? -40 -4 आ गया. 40 -44. और किसी का? सर -40 -40. तो सेम वही करेंगे. Vn माइनस Vm बराबर 30/-3. 50 माइनस Vm बराबर -10. Vm 16 आएगा. यस सर. यस सर. कोई दिक्कत इसमें? नो सर. एक अगला क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन राइट ऑन. Electric potential at two ends of a conductor. The electric potential at two ends of a conductor is 10 volt and 5 volt respectively. 10 volt and 5 volt respectively. Full stop. 5 joule of work. 5 joule of work needs to be done to move certain amount of charge from end at higher potential to end at lower potential. Sir, from end. From end, end. Yes, sir, end. At higher potential to end at lower potential. Find amount of charge. Find amount of charge flowing between the two ends. Sir, can you repeat again? Once again, I am repeating. The electric potential at two ends of a conductor is 10 volt and 5 volt respectively. 5 joule of work needs to be done to move certain amount of charge from end at higher potential to end at lower potential. Find the amount of charge flowing between two ends. सर -1 कूलम. -1 कूलम. -1 भी बोल सकते हैं, 1 भी बोल सकते हैं. इसमें
कोई डायरेक्शन दिया हो नहीं ना, कहां से कहां ले जा रहा है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तो 1 कूलम होगा ना, Yes, sir. +1. प्लस 1 कूलम होगा। देखो चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इन इसका इसको सर -1 आ -1 आएगा ना। यस सर। पोटेंशियल अगला पॉइंट लिख लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर। स्केलर Scalar. तो लिख Scalar. लीजिए क्वांटिटी it is a scalar quantity। इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट Volt. Volt. इसका यूनिट Volt. जूल पर कूलम और वोल्ट इसको बोलते हैं। ठीक है। Yes sir. और पोटेंशियल डिफरेंस को जनरली हम लोग potential difference is generally denoted as simply V से भी करते हैं हम लोग। ठीक है। Volt को भी उसी से। हाँ वोल्ट को भी V से और पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से। ठीक है सर। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। Potential difference is measured. Potential difference is measured by an instrument called voltmeter। इसको हम लोग वोल्टमीटर से मेजर करते हैं। अगला पॉइंट लिखेगा, it has very high resistance। it has very high resistance। अगला पॉइंट, it is always connected in parallel to the conductor across which potential difference is to be measured। Potential difference is to be measured। हो गया सर। सर जो अभी क्वेश्चन है सर वो सॉल्व नहीं समझ में नहीं आ रहा सर, एक और बना। फॉर्मूला जो अभी क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। 10 वोल्ट और 5 वोल्ट। the electric potential at two ends of conductor। यस सर। ये कंडक्टर है, ठीक है। यस सर। और ये एंड है मान लिया 10 वोल्ट और ये वाला 5 वोल्ट 5 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 5 -10 5 माइनस डेल्टा V बराबर 5 वोल्ट नहीं कर सकते हैं। यस सर। यहाँ आपको हम बताए कि चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाया जा रहा है कि यहाँ से यहाँ। यस सर। कहाँ ऐसा कहाँ बताया कि चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाया जा रहा है। सर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हाँ चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करता है, तो ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल। यस सर।
ठीक है, अगर वैसे करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस -5 आ जाएगा Yes. और yes sir, -5 आ रहा था। और चार्ज हो जाएगा -1 कूलम। यस सर Yes, माइनस sir. yes sir, ठीक है, लेकिन अगर अगर इसको इनिशियल इसको फाइनल मानेंगे तो चार्ज 1 कूलम आएगा। इसमें कहीं मेंशन नहीं किए हैं कि चार्ज को कहां से कहां ले जाया जा रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज देंगे, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करेगा। पॉजिटिव देखिए हम क्या बोले, चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो चार्ज मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव और कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इरेज करें इसको। yes जैसे देखो ये रेजिस्टेंस है, yes sir, ये सेल है, ये स्विच है, और मान लेते हैं कि इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो क्या करेंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे। वोल्ट मीटर लगा देंगे। yes sir, ठीक है, और पोलैरिटी ध्यान रहे ये प्लस रहेगा और ये माइनस माइनस रहेगा। रहेगा। जो सेल का पोलैरिटी होगा उसी के अनुसार इस वोल्ट मीटर का पोलैरिटी होगा। सर वोल्ट मीटर हमेशा रेजिस्टेंस के आसपास ही लगता है या फिर कहीं भी लगा सकते हैं? कहीं भी नहीं, जहां पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, वोल्टेज जहां मेजर करना है तो उसी के क्रॉस लगाएंगे ना। yes जैसे sir, मान लीजिए एक सर्किट में बहुत सारा अप्लायंसेस कनेक्टेड है, जैसे बल्ब भी है या दूसरे अप्लायंसेस भी है, तो मान लिया बल्ब के अक्रॉस आपको वोल्टेज मेजर करना है कि बल्ब कितना वोल्टेज ले रहा है, तो क्या करेंगे, बल्ब के दोनों एंड से वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देंगे। तो जिस अप्लायंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है उसके दोनों एंड से वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं। वोल्ट मीटर आप लोग देखे नहीं है, जो रहता है ऐसे 2 इन 3 ऐसे लगा के चेक करता है इलेक्ट्रिशियन। yes sir, yes sir, सर छोटा टाइप का रहता है वही क्या? हाँ छोटा टाइप का रहता है, देख लीजिएगा नेट पे। स्कूल का भी खुला होगा नहीं कि आप लोग देख पाएंगे, नेट पे देख लीजिएगा वोल्ट मीटर कैसा होता है, वोल्ट मीटर एमीटर वगैरह। ठीक है, तो इसको ही बना लें आप लोग। ये आपका सेल हो गया और ये स्विच हो गया और ये रजिस्टर और ये वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में ही कनेक्टेड होता है। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि सबसे पहली बात इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, और वेरी हाई रेजिस्टेंस की वजह से अगर मान लिया जाए कि वोल्ट मीटर को आप सीरीज में कनेक्ट कर दो तो सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। yes रेजिस्टेंस नाम सुने हैं कभी? यस yes sir, नहीं सुने तो थोड़ा धैर्य रखिए, हम लोग रेजिस्टेंस पे आएंगे। ठीक है, तो अगर इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहली बात द सर्किट विल हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो करंट कम फ्लो करेगा ना।
Yes, sir. दूसरी बात ये पैरेलल इसलिए रहता है कि पहला तो इसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, दूसरा इसको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। जैसे ये मान लिया जाए कंडक्टर है और ये मान लीजिए वायर से कनेक्टेड है, तो इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों एंड से कनेक्ट करेंगे ना। यस सर। यहाँ से और यहाँ से तब ना पता चलेगा डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल का कितना डिफरेंस हुआ। यस सर। तो इसलिए वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। डायग्राम बना लीजिए। डन सर। बना यही लिया आपका सर। इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट है कि सर्किट डायग्राम है ये? बन गया सर। सर्किट डायग्राम हो गई। इरेज करें इसको। यस सर। अब लिखो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। सर एमीटर का यूज क्या है रेजिस्टेंस को नापने का? अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम लोग सब पढ़ेंगे। We will learn everything but slowly. इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट क्या है? करंट चार्ज का जो फ्लो करने का रेट है ना, उसी को हम लोग करंट बोलेंगे। जहां भी चार्ज फ्लो करेगा वहां करंट होगा, तो इसको डिफाइन करेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो करंट मतलब करंट बराबर क्या होगा? चार्ज बाय Time. टाइम। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग जनरली कैसे नोट करते हैं? A. Ampere. आई से। I. जनरली डिनोटेड बाय आई। इसको हम लोग जनरली आई से डिनोट करते हैं। और चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं? Q. Q. क्यू क्यू। और टाइम को T. T से। Q by तो T. हम कह सकते हैं कि I बराबर क्या होगा? Q by T. Q by T। तो Q बराबर क्या हो गया? I into T। Q बराबर IT। यस सर। अगला पॉइंट लिखोगे, करंट इज मेजर्ड बाय एन, ऐसे लिखें पहले, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सर इलेक्ट्रिक करंट always flow from high potential to low potential। बिना पोटेंशियल डिफरेंस का करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। जैसे वाटर को फ्लो करने के लिए हाइट का डिफरेंस जरूरी है कि नहीं है? अगर वाटर का लेवल सेम है तो वाटर फ्लो करेगा? No, sir. नो सर। तो वाटर फ्लो करने के लिए डिफरेंस इन हाइट होना चाहिए, या कह Yes, सकते हैं कि प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। यस सर। whenever आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि whenever there is pressure difference between any two points,
तो क्या होगा, फ्लूइड स्टार्ट्स फ्लोइंग या लिक्विड स्टार्ट फ्लोइंग। हवा क्यों बढ़ती है, व्हाई एयर ब्लो, एयर क्यों बढ़ती है, हवा क्यों बढ़ती है, Due to pressure difference. ड्यू टू प्रेशर प्रेशर Difference. डिफरेंस, अनइक्वल हीटिंग ऑफ एयर। नहीं पढ़े आप लोग, कहीं का टेम्परेचर ज्यादा रहता है कहीं का कम रहता है, तो टेम्परेचर जहां ज्यादा रहेगा वहां प्रेशर कम होगा, जहां टेम्परेचर कम होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और यही प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर का फ्लो होता है। ठीक है, अच्छा, हीट फ्लो क्यों करता है, बता सकते हैं आप लोग। क्या सर? हीट फ्लो करता है ना, जैसे मान लिया जाए, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। हाँ टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, मान लिया जाए कि आयरन रॉड है, लेट अस सपोज इट इज एन आयरन रॉड, और आप इसको आग के पास ले जाएं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आप जिस एंड को पकड़े हुए हैं वो एंड गर्म नहीं होगा। यस सर। होगा होगा सर। क्यों होता है, फ्लो ऑफ हीट। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो करता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण फ्लूइड फ्लो करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो करता है। आर यू गेटिंग? यस Yes, सर। sir. तो लिख लेंगे एक पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगला पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, लिख लीजिए क्या वो लो पॉइंट, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यस सर लिख लीजिए। यस सर लिख लिए। जिसको लिख लिया ना, काट दें। नहीं काटे काटे क्यों, ठीक तो है, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी करंट को फ्लो करने के लिए क्या जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही खत्म होगा, जीरो हो जाएगा, करंट स्टॉप फ्लोइंग, करंट फ्लो करना भी स्टॉप हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखोगे, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड, इलेक्ट्रिक करंट इज measured by an instrument called क्या, एमीटर। क्या बोलते हैं इसको, एमीटर। इसको एमीटर से मेजर करते हैं। अगला पॉइंट लिखोगे, इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, it has very low resistance. Next point, it is always connected in series, it is always connected in a series in an electric circuit, in an electric circuit, Connected in series in an electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट में ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। इसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं।
डायग्राम बना लेंगे आप लोग। यही आपका एमीटर है, रेजिस्टेंस, ये सेल और ये स्विच। डन सर। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? एम्पियर। 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 लिखवा दिया ना, नो सर। लिख लो। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, या कूलम पर सेकंड बोलेंगे इसको। कूलम पर सेकंड और एम्पियर। कूलम पर सेकंड को एम्पियर बोलते हैं। यस। आगे लिखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट always flow in the direction, Repeat, sir. in the direction opposite to the, opposite to the सर आवाज कट रहा है flow आपका। of electric current always flow in the direction opposite to the flow of electrons, opposite to the flow of electrons। देखो ये टोटली कन्वेंशन है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज, या कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या कह सकते हैं कि along the direction of flow of positive charge, और करके लिख लीजिए, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऐसे लिखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is along the direction of flow of positive charge, अगला पॉइंट लिखोगे, outside the cell, outside the cell outside the cell, outside the cell current flows from positive potential of a cell to current flows from positive potential to negative potential। सेल के बाहर करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल भी होगा, लेकिन सेल के अंदर क्या होगा?
करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। तो लिखोगे वेयर एज, दूसरा पॉइंट सर, इसी में वेयर एज inside the cell direction of current is from negative terminal to positive terminal. Negative terminal to positive terminal. Yes, sir. यस सर, लिख लिए? यस तो सर, सेल के बाहर करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, और सेल के अंदर करंट का डायरेक्शन नेगेटिव से Negative to positive. दिख रहा है इसमें, देखो सेल के बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन अंदर तो ऐसे ही जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये डायग्राम बना लीजिए, ये इसमें आपका वोल्ट मीटर भी कनेक्टेड है और एमीटर भी कनेक्टेड है। लिख लिए? यस सर, देखो सेल का काम क्या है? To maintain the potential difference. हाँ, सेल का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, ठीक है। सेल और बैटरी मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the conductor, ठीक है। और कैसे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है? तो सेल के अंदर लिक्विड्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम सुने आप लोग? यस सर, Yes, sir. इलेक्ट्रोलाइट, किसका सर? इलेक्ट्रोलाइट नहीं सुना आप ना? Yes, sir. Yes. Electrolysis. क्लास 8 में पढ़े होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस यस सर, वगैरह, पढ़ाए थे, सुने पढ़े थे आप लोग? यस सर, Yes, तो sir. जैसे भूल गए। जो सॉलिड सब्सटेंस होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसको कंडक्टर बोलते हैं। लेकिन जो लिक्विड होता है, द लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं, ठीक है। और कंडक्टर में बताया कि जो चार्ज कैरियर्स है कंडक्टर के अंदर, मतलब जो सॉलिड सब्सटेंस जो कंडक्टर है उसके अंदर जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो चार्ज कैरियर होगा वो क्या होगा? वो कैटायंस और अनायंस होंगे, ठीक है। जैसे होता क्या है, जैसे मान लिया जाए आप वाटर ले लीजिए, ठीक है। आप एक बीकर में वाटर ले लीजिए और उसके बाद आप क्या करें, इसमें आप NaCl डाल दीजिए। NaCl किसका फॉर्मूला होता है? सोडियम Sodium chloride. इसका कॉमन नेम क्या है? Common salt. क्या लिखे हैं? नमक, नमक. हाँ, कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक है। तो इसमें आप NaCl डाल दीजिए, वाटर में NaCl मिला दीजिए आप, और फिर क्या करें आप, यहाँ पे 2 मेटालिक रॉड ले लीजिए Yes, sir. और इसके एंड को आप सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दो, ठीक है। Yes, sir. और यहाँ पे मान लिया जाए एकदम छोटा सा एक बल्ब लीजिए, छोटा सा बल्ब,
ठीक है। यस सर। और तो क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। यस सर। इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। इसको क्या बोलते हैं? एनोड। एनोड बोलते हैं। और दूसरे वाले जो को कैथोड। जो दो रॉड हम लोग यूज करते हैं ना, जो यहाँ पे दो रॉड यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको एनोड, एनोड। और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है उसको कैथोड बोलते हैं। कैथोड। अब देखो, जैसे ही इसमें आप सेल से कनेक्ट किए तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। जो आप वाटर में नमक मिला दिए तो वो सॉल्यूशन बन गया ना। यस सर। और जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो वो सॉल्यूशन डिसोसिएट होगा, टूटेगा। जैसे इसमें NaCl है ना, तो ये जो NaCl है वो Na+ और Cl- में ब्रेक होगा। यस। ठीक है। और जो एनोड होगा वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, और सॉरी, जो मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा वो वो कैथोड माइनस की तरफ मूव कैथोड करेगा। की। हाँ, और जो नेगेटिव चार्ज है वो एनोड की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर है, यहाँ कैटायंस भी है और अनायंस भी है। यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी कर रहा है और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की चार्ज वजह से। आर यू गेटिंग? यस सर। यस सर। लेकिन हम लोग जो कंडक्टर में पढ़ते थे, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज की वजह से करता है। यस सर। बताया था ना वो कि जो भी प्रोटॉन्स वगैरह होते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। यस सर। तो और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ चारों चक्कर तरफ लगाने होते हैं चक्कर लगा डिफरेंट के। डिफरेंट ऑर्बिट्स में। तो Groundness को। अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज हुआ, मतलब जो अगर चार्ज कैरियर जो है लूज हुआ, तो इलेक्ट्रॉन से लूज करेगा या गेन करेगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस के अंदर में है। तो कंडक्टर के केस में जो चार्ज कैरियर होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो चार्ज कैरियर होता है वो क्या होता है? कैटायंस और अनायंस दोनों होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी नेगेटिव होता है। चार्ज। तो देखो हुआ क्या, जैसे ही आप इसको वाटर में नमक मिला दिए तो वो जो सॉल्यूशन बना वो आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया। जो नमक में आप वाटर मिला दिए तो मिलाने से जो सॉल्यूशन बना वही क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो देखिए, जब प्योर वाटर था तो प्योर वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? गुड कंडक्टर। क्या सर, एक बार फिर से बोलिए। जो प्योर वाटर है, जो प्योर वाटर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? गुड कंडक्टर सर। गुड कंडक्टर होता है। सर डिस्टिल वाटर होता है बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर, प्योर वाटर मतलब वही डिस्टिल्ड वाटर की इसकी बात कर सर रहे हैं। बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर तो बैड कंडक्टर होता है। यस सर। जो भी हम लोग देखो, जो हम लोग वाटर यूज करते हैं ना डेली लाइफ में, वो डिस्टिल नहीं होता, वो प्योर वाटर नहीं होता, सर उसमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटी मिला हुआ रहता है। यस सर। मिनरल्स। तो हाँ, मिनरल्स वगैरह रहता है, तो प्योर वाटर नहीं हुआ। जो प्योर वाटर होता है, जो डिस्टिल वाटर होता है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है। लेकिन
प्योर वाटर है और उसमें आप NaCl मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, Yes, अब sir. वो जो solution बना, अब जो लिक्विड बना वो अब वो इलेक्ट्रोलाइट हो गया। आ रहा Yes, सुन रहे sir. हैं? Yes, sir. अब उसके अंदर 2 रॉड आप लगा दीजिए, उसके अंदर आप 2 रॉड लगा दीजिए और ये दोनों रॉड को आप बैटरी से कनेक्ट कर दो, तो क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो नीचे में जो करंट फ्लो होगा, तो नीचे में कैसे चार्ज मूव करेगा, इधर तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, लेकिन लिक्विड में क्या मूव करेगा, Positive. Cation ion. और cation and cation. आयंस मूव करेगा। आ रहा सुन रहे हैं? Yes, sir. तो ये सब आपको 8 में पढ़ना था कैथोड एनोड इस सब के बारे में। सर बैटरी में जो वाटर डाला जाता है वो कौन सा रहता है? क्या बोल रहे हो? जो बैटरी में वाटर डाला जाता है वो बैड कंडक्टर रहता है, ये गुड कंडक्टर? आवाज नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? सर जो बैटरी में वाटर डाला जाता है वो गुड कंडक्टर रहता है या बैड कंडक्टर? वो गुड कंडक्टर होगा ना। यस सर। एक्चुअली बैटरी के अंदर जो हम लोग लिक्विड डालते हैं ना, वो हम लोग कहते हैं कि पानी है, वो वाटर नहीं रहता है, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रोलाइट होता है। यस और सर। उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, उसी की वजह से जो अंदर केमिकल, देखो जब केमिकल रिएक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा ना। आप लोग पढ़े हुए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। यस Yes, सर। sir. यस सर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। यस सर। तो जो बैटरी के अंदर जो केमिकल्स होता है, जो लिक्विड होता है, उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन होता है और Yes, sir. केमिकल रिएक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। सर तो Energy उसको produce होता है। हमारे कपड़ा पर वो लगता है तो कपड़ा फट जाता है। क्या बोल रहे हो? वो किसी कपड़े पे गिरता है ना सर वाटर, तो कपड़ा डिस्ट्रॉयड हो जाता है। हाँ, डिस्ट्रॉय कर देता है, उसका अपना कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होगा जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस पैदा कर देता है और फट जाता है वो कपड़ा। तो मोबाइल बहुत हीट हो गया है। Yes, आज sir. हम लोग नहीं पढ़ेंगे विशेष सेल के बारे में, और बाकी विशेष हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ओके सर। Bye, sir. थैंक यू Bye, सर। sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you everyone. See you in the next class. ओके सर। थैंक यू सर। बाय सर। Bye bye.